प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम सब क्रिसमस के सीजन में पाए जाते हैं और ये सीजन हम मसीहियों के लिए ढेरों सारी खुशियों को लेकर के आता है। हम इसका धूमधाम से तैयारी करते हैं और हर क्रिसमस को यादगार क्रिसमस के रूप में हम मनाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में हमें क्रिसमस के संदेशों को नहीं भूलना है। पहला क्रिसमस जो यरूशलेम में बैतलहम में मनाया गया, उस क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट किया गया और उसमें कौन सी आत्मिक सच्चाई छिपी हुई है, इन बातों को हमें जानना जरूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन से क्रिसमस के संदेशों को हम ढूंढें और इनके द्वारा ढेरों सारी आत्मिक लाभ को हम उठाएं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा है, छापद, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रक्षा करेगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए आए। उनको एक तारा अगुवाई करते हुए लेकर के आया। ये तारा स्वर्गदूत के रूप में था, जो उनको रास्ता दिखाते हुए यरूशलेम तक लेकर के आया। ये ज्योतिषी इस तरह से यीशु मसीह के विषय में सुने, कौन उनको बताया या उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा, इस बात को हम नहीं जानते हैं। लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने इस संदेश को जाना कि एक महान राजा जो इस संसार का उद्धार करता है जन्म लेने वाला है। और उसी संदेश को पाकर कई मीलों दूर से वो यरूशलेम में आए। ये जो ज्योतिषी थे वो अन्य जाति लोग थे, वो दूर देश के लोग थे और ये उस उद्धारकर्ता का दर्शन करने के लिए यरूशलेम में आए। बाइबल बताती है, रात के समय में जब पूरा यरूशलेम सो रहा था, ऐसे समय में ये 3 ज्योतिषी या ज़्यादा ज्योतिषी हम नहीं कह सकते हैं, वे रात के समय में पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। जब वो इस प्रश्न को लोगों से पूछे, तो बाइबल बताती है कि उसके साथ जो इस प्रश्न के साथ में, इस प्रश्न के कारण हेरोदेस यह सुनकर 2:4 में लिखा है, 2:3 में, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज से लगभग 2000 साल पहले ज्योतिषियों ने पूछा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के द्वारा हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, पुराना नियम को पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर ने विभिन्न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इस बात को प्रकट किया था कि एक मसीहा आने वाला है जो उनके लोगों को पापों से उद्धार देगा। इस संदेश को लोग जानते थे कि एक मसीहा आने वाला है और उसका वो इंतजार कर रहे थे। जब वो रोमी साम्राज्य के हाथों में थे, कई बार कई सारे राजाओं के द्वारा प्रताड़ित किए गए, उन दिनों में वो इस बात का आशा देखते थे कि एक मसीहा आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो जितने उनके चुने हुए लोग थे, जितने याकूब के घराने इजरायली लोग जो एक आने वाला मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को इस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाया कि वो उस मसीहा का स्वागत कर सकें। उनका जीवन
पाप में पड़ा हुआ था। उनका जीवन संसार की रीति रिवाजों में फंसा हुआ था। जितने भी धार्मिक अगुए थे उनका जीना नाम मात्र का था। वो परमेश्वर का वचन को मनुष्य का बनाया नियम में वो चेंज करके चलते थे, और इसलिए उनका जो आत्मिक आँख है वो अंधा हो गया था। उन्होंने इन प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का दर्शन वो नहीं कर पाए। बाइबल बताती है ये दूर से जो 3 ज्योतिषी आए, इन्होंने रात के समय में ये क्वेश्चन को पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। ये जो ज्योतिषी थे 3 या ज़्यादा, हम इस बात को क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाइबल हमें नहीं बताती है कि वो ज्योतिषी कितने थे, लेकिन उनके मन में अवश्य ही ये सोच था कि जो राजा है वो अवश्य ही राजदरबार में जन्म लिया होगा, और इसलिए यरूशलेम में आकर के वो पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। आज भी जब हम सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बाहरी तौर से कई सारी तैयारियां अपने जीवन में हमने किया है। कई दिनों से क्रिसमस मनाने के लिए पैसों को इकट्ठा किया, अपने घर परिवार को, घर द्वार को हमने सजाया है, कई रिश्तेदारों को अपने घरों में हमने निमंत्रण दिया है, अच्छे अच्छे पकवान बनाने के विषय में हमने सोचा है। लेकिन इसी बीच में बाइबल हमें एक प्रश्न को पूछता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। हमने बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित तो की है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। जितने यहूदी थे, इजरायली थे, वो अपने आप को तैयारी नहीं कर पाए थे। उस उद्धारकर्ता परमेश्वर का जन्म कहाँ होना चाहिए ये उनके मन मस्तिष्क में था ही नहीं। पूरा यरूशलेम सो रहा था, रात का समय था, आत्मिक रीति से भी वो सो रहे थे। और तब हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्यों घबराया? इसलिए घबरा गया क्योंकि वो उस उद्धारकर्ता मसीह के लिए अपना जीवन को तैयार करके नहीं रखे थे। वो अपने मन मस्तिष्क को, अपने जीवन को उन्होंने तैयार करके उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए अपने आप को उन्होंने तैयारी नहीं किया था। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो घबरा गए। और दूसरे तरीक़ा से हम देख सकते हैं कि हेरोदेस जो है वो यहूदियों का राजा बन करके था। यद्यपि उनका जो जन्म है वो जन्म से यहूदी नहीं है, लेकिन वो यहूदियों का राजा के रूप में जब नियुक्त किया गया है, जो एक एदोमी व्यक्ति है, उनके अंदर में घमंड है और वो इस बात को वो सोच नहीं सकता है कि दूसरा कोई राजा जन्मे। यहूदियों का राजा जन्म हुआ है। यरूशलेम मेरे राजदरबार में तो कोई बालक जन्म नहीं है। क्या कोई ऐसा राजा जन्म है हमारे इस देश में जो यहूदियों का राजा है? वो मेरा सीट को ले लेगा, वो मेरा सिंहासन को ले लेगा। ये सारी चीज़ें अवश्य उनके मन में उत्पन्न हुई होगी और वो इस बात से घबरा गया। और बाइबल में लिखा है कि हेरोदेस ने जितने महायाजक हैं, जितने शास्त्री हैं, व्यवस्थापक हैं, जो वचन को जानने वाले हैं, उनको वो इकट्ठा किया, जमा किया कि जो यहूदियों का राजा अर्थात जो आने वाला मसीहा है उसका जन्म कहाँ होना चाहिए। और तब जितने वचन को जानने वाले व्यवस्थापकों ने पुराना नियम को निकाला और वहाँ वचनों को ढूंढने लगे। और जो मिक्का उसका 5 अध्याय और 2 पद, जहाँ का वचन को यहाँ कोट किया गया है 6वां पद में, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रक्षा करेगा। इस वचन के कारण उन्होंने इस बात को पा लिया कि मसीहा का जन्म बैतलहम में होना चाहिए। और तब उन ज्योतिषियों को बैतलहम भेजा गया
बाइबिल में लिखा है 7 पद में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। 8 पद, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, आओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। 9 पद, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस रात को जब पूरा यरूशलेम सो रहा था, जब ये विदेशी पुरुष वहां आकर के पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जितने भी वचन को जानने वाले व्यवस्थापकों को रात के समय में बुलाया गया, उन्होंने व्यवस्था को निकाला और इस बात को जान लिया कि यीशु का जन्म बैतलहम में होना चाहिए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस रात में जितने ज्योतिषी थे उनको वहाँ से विदा किया गया कि वो बैतलहम में जाएं और वहाँ मसीह का दर्शन पाएं। लेकिन जितने व्यवस्थापक थे, वचन को जानने वाले लोग थे, वो उस यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए नहीं गए, वे वापस अपने घरों की ओर चले गए, क्योंकि उनका मन तैयारी नहीं था। हम जब इस पृथ्वी पर मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं, मसीह की आराधना और प्रशंसा करना चाहते हैं, मसीह के साथ एक हो लेना चाहते हैं, और हम इस क्रिसमस त्यौहार को मना रहे हैं, इस क्रिसमस त्यौहार में हमें इन वचनों से सीखना है कि अगर हम एक मसीही हैं, अगर हम प्रभु का आराधना महिमा करने वाले लोग हैं, तो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मसीह होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, तब तो क्रिसमस मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जो बाहर के जो लोग हैं, जिनको व्यवस्था नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का दर्शन नहीं है, ऐसे ज्योतिषी लोग, अन्य जाति लोग प्रभु के लोगों के घर में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। और तब बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी के जीवन में कोई खुशी और आनंद नहीं है कि वो उद्धारकर्ता मसीह से वो मिलें। और जब उन्होंने इन वचनों को वचन में पढ़ा, तो भी वो वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला। जब उन्होंने वचन को जाना, तो भी वचन के अनुसार अपने कदमों को नहीं बढ़ाया कि वो मसीह से भेंट करें। कई बार आज हम बाइबिल को जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, लेकिन अगर हम उस वचन को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तो हम उस मसीह तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे व्यवस्थापक, शास्त्री, फरीसी, जिनके पास व्यवस्था था, जिनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक थी, जहाँ परमेश्वर ने कई दिनों से इस बात को लोगों के पास, उनके पास प्रकट किया कि मसीहा आने वाला है जो उन्हें पापों से छुटकारा देगा। इन वचनों को जानने के बाद भी उस रात को जब मीका 5 अध्याय 2 पद को उन्होंने पढ़ा, तो भी उन्होंने अपने जीवन को, अपने मन को कठोर किया और उस मसीह से भेंट करने के लिए वो नहीं गए। अगर हम अपने जीवन में वचन को जानते हैं, लेकिन वचन के अनुसार जी नहीं रहे हैं, वचन के अनुसार अपने कदमों को नहीं बढ़ा रहे हैं, तब तो उस मसीह से हम भेंट नहीं कर सकते हैं। और हेरोदेस के साथ समस्या क्या था? वो हेरोदेस जो उस इज़राइल का, उस यहूदा का राजा था, जब अन्य राजा के विषय में सुना जिसका जन्म हुआ है, तो वो घबरा गया, क्योंकि अपना सीट उसके लिए देना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मेरा सीट जो है वो छीन लिया जाएगा, क्योंकि कोई राजा का जन्म हुआ है, और इसलिए अपने जीवन में वो घबरा गया। उसको अपना पद चाहिए था, उनको अपना पोजीशन चाहिए था, उनको अपना घमंड उस मसीह का स्वागत करने के लिए रोक दिया। अगर हम अपने जीवन में अपना सीट लेकर के बैठे हैं, हम अपना पोजीशन लेकर के बैठे हैं और उस पोजीशन को मसीह के लिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपना सोच और विचार के आधार पर हम जी रहे हैं, अपना राजा हम खुद बने हैं, अपना मन का राजा हम स्वयं हैं, और वहाँ यीशु मसीह जो राजा है उसको अपना सीट देना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह आएगा तो अपने आधार पर हमारे जीवन को चलाएगा, और हम उस पर अपने जीवन को समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तब तो मसीह का हम स्वागत नहीं कर सकते हैं। जो दूर से, कई मीलों दूर से उन्होंने मसीह के लिए अपना जीवन को समर्पित किया।
उन्होंने अपने आप को त्याग किया, अपने परिवार को छोड़ करके, भूखे प्यासे कई दूर कष्ट उठा करके वो मसीह का दर्शन करने के लिए आए, मसीह का आराधना करने के लिए आए। अगर हम मसीह का आराधना करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, हमें बलिदान करना पड़ता है, क्योंकि सच्चा आराधना बलिदान का आराधना है, जहाँ हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण कुछ चीज़ों को हम बलिदान करते हैं, कुछ चीज़ों को हम छोड़ते हैं। जैसे इन ज्योतिषियों ने अपने जीवन में किया। उनके पास बहुत ज़्यादा प्रकाशन नहीं था, उनके पास व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी, लेकिन उनके पास एक छोटा सा प्रकाशन था कि मसीहा का जन्म हुआ है, महान राजा का जन्म हुआ है, और उसका दर्शन करने के लिए वो निकल पड़े। दूसरी ओर फरीसी, सदुकी, व्यवस्थापक, महायाजक, जिनके पास ज्ञान का भंडार था, जिनके पास प्रकाशनों का भंडार था, लेकिन उनके जीवन में बलिदान नहीं था, उनके जीवन में त्याग नहीं था, और इसलिए जो यरूशलेम से बैतलहम का जो दूरी है, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक भी अपने उद्धारकर्ता मसीह का दर्शन करने के लिए वो नहीं निकल पाए। जबकि इतना दूर से अन्य जाति ज्योतिषी आकर के मसीह का दर्शन को पाए। इस क्रिसमस सीजन में आज हमारे लिए भी ये प्रश्न है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्या वो हमारे जीवन में है? क्या उसका वचन हमारे जीवन में है? क्या हम उस वचन का अनुसरण करते हैं? मसीह को अपने जीवन में हमने बसाया है? हमें आज इस क्रिसमस के सीजन में सोचना है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मसीह का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से उन शास्त्रियों ने मसीह का दर्शन नहीं कर पाया। इसलिए आइए इस क्रिसमस में हम प्रभु के पास आएं, अपने जीवन में प्रभु को हम ढूंढें कि हमारे जीवन में मसीह है या नहीं। अगर हमारे जीवन में मसीह नहीं है तो बाकी सारा सेलिब्रेशन बेकार है। प्रभु का हम वर्शिप करें, उसकी आराधना करें सच्चाई से, आत्मा से। उसने हमारे जीवन में जो चीज़ों को किया है उस चीज़ के लिए हम धन्यवादी हों, और उस परमेश्वर का आराधना सच्चे रूप में हम करें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन। अगला अध्ययन में कंटिन्यू हम देखेंगे।